हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम माय चैनल स्टडी पॉइंट। जैसे कि फ्रेंड आपने थंबनेल देख दिया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम चलते हैं एनाटॉमी का, जो है ये ह्यूमन किडनी। ठीक है, तो ह्यूमन किडनी क्या होती है इसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट होगा। जो आने वाले एग्जाम आपके होंगे, चाहे आप पैरामेडिकल से हो या मेडिकल लाइन से हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ह्यूमन किडनी क्या होती है, क्या इसके फीचर होते हैं, क्या इसके स्ट्रक्चर होते हैं, हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आप इस चैनल को पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, जिससे मेरी आने वाली जो भी वीडियो होंगी, जो आपसे रिलेटिव होंगी, उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों, अनदर ग्रुप, अनदर फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ज़्यादा वीडियो को न बढ़ाते हुए। ठीक है फ्रेंड, तो आज के टॉपिक के साथ, तो क्या होती है ह्यूमन किडनी, क्या होती है, ठीक है, और कहाँ इसका लोकेशन होता है, सारे फीचर हम इसमें आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन फ्रेंड देख लेते हैं। ह्यूमन किडनी होती है, इसकी डेफिनेशन कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। अगर एग्जाम में लिखने को आया कि राइट द शॉर्ट नोट या राइट द लॉन्ग ऐसे अबाउट द किडनी, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन हम इसकी देखेंगे। तो किडनी क्या है, किडनी इज अ बीन शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, तो किडनी क्या है, किडनी क्या है, एक बीन शेप है। बीन शेप आपने पहले से सुनते आ रहे, बचपन से सुनते आ रहे इसकी डेफिनेशन। तो बीन की शेप की होती है। ठीक है, प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, वर्क एज ए इम्पोर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका जो फंक्शन होता है, एक्सक्रीट करता है जो वेस्ट होता है, जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसको ये एक्सक्रीट करता है बाय द यूरिनरी ब्लैडर, एंड जो पेनिस हमारा होता है उससे द्वारा ये एक्सक्रीट करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को। ठीक है फ्रेंड, तो इसके हमने डेफिनेशन देख ली। उसके बाद हम इसकी लोकेशन देख लें। अगर एनाटॉमिकल वे में हम इसकी लोकेशन देखी, तो लोकेशन जो होती है इसकी 9 वॉल ऑफ एब्डोमिनल रीजन में राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होती है। ठीक है, लाई कहाँ करता है, ये लाई करता है थोरेसिक T12 वर्टिब्रा टू L3 यानी लंबा वर्टिब्रा में ये लाइज करता है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन और डेफिनेशन हमने देख ली है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम इसके पोल्स देख लेते हैं। तो पोल्स क्या होते हैं, पोल्स मतलब इसके पोल्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि इसके जो पोल होते हैं वो दो दो पोल होते हैं, अपर पोल और लोअर पोल। जैसे कि हम इसको खड़ा करेंगे, मैं एक्चुअली मैं आपको दिखा। ठीक है, तो इसके पोल कैसे, मैंने आपको पोल बोला, इसके दो पोल होते हैं। एक ये पोल हो गया ऊपर वाला, ठीक है, एक ये पोल हो गया। ठीक है, तो इसके दो तो आपके पोल होते हैं। ठीक है, ये इसके दो पोल होते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ क्या होती है फ्रेंड, इसके सरफेसेस की जो एनाटॉमिकल वे में हम इसके देखें तो किडनी का जो सरफेसेस होते हैं, दो सरफेसेस होते हैं। ठीक है, एंटीरियर सरफेस होता है जो आगे की तरफ होता है, और पोस्टीरियर सरफेस जो पीछे की तरफ होता है। ठीक है, तो जस्ट नॉर्मली हम इसको देखेंगे तो जो एंटीरियर सरफेस होता है इरेगुलर होता है। अगर आपको इसका विसरा दिया जाए, इसका अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाए कि किडनी को पहचाना, आगे एंटीरियर देखें और पीछे पोस्टीरियर देखें, तो आप कैसे इसको देखेंगे। तो वैसे तो ये बहुत ही टफ होता है, बट आपको जस्ट मैं नॉर्मल वे में बता देता हूँ। जो एंटीरियर सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, उसकी कोई शेप नहीं होती है, और जो पोस्टीरियर वेव होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा। ठीक है, तो मान लीजिए ये एंटीरियर व्यू है। ठीक है, तो ये जो एंटीरियर साइड होगा ये क्या होगा, ये इरेगुलर होगा। ठीक है, और इसी को हम पोस्टली देखेंगे तो पोस्टली क्या होता है, ये तो फ्लैट होगा, यानी प्लेन अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको फ्लैटनेस उसमें नजर आएगी। ठीक, तो ये हमने इसके सरफेसेस देख लिए, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। एक बार दोबारा आपको रिवीजन करा देता हूँ लोकेशन से। ठीक है, लोकेशन कहाँ होती है इसकी, राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होती है। लाइज कहाँ करता है, T12 L3 वर्टिब्रा में लाइज करता है। ठीक है, पोल्स हमने देखे इसके, अपर पोल एंड लोअर पोल में आपको बता दिया है। सरफेसेस देखिए हमने इसके, एंटीरियर सरफेस जो इरेगुलर होता है, पोस्टीरियर सरफेस जो फ्लैट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बॉर्डर देख लेते हैं फ्रेंड हम। तो जो ह्यूमन किडनी जो होती है उसके बॉर्डर भी दो होते हैं। ठीक है, एक बॉर्डर होता है मीडियल। ठीक है, जो मीडियल साइड होता है, एक होता है जो लेटरल साइड होता है। ठीक है, इसमें भी बहुत ही, इसको पहचानने के लिए भी आपको एक जस्ट आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड कि जो मीडियल बॉर्डर होता है,
ठीक है। अंदर की साइड वाला जो होता है वो कॉनकेव होता है, ठीक है, यानी इस तरीके का होगा वो। अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है। और जो जो पोस्टीरियर सरफेस होगा, सॉरी, जो लेटरल बॉर्डर होगा वो कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स, यानी आपको इस तरीके से वो दिखाई देगा। यानी अगर आप किडनी को देखोगे तो आपको इस तरीके से वो दिखाई देगी, ठीक है। ये आपको किडनी दिखाई देगी। तो ये आपकी मीडियल बॉर्डर हो गई, ये आपकी लेटरल बॉर्डर होगी। मैं आपको दिखा, ठीक है। तो ये मीडियल बॉर्डर होती है, यानी अंदर की साइड, जिसमें हमारा यूरेटर होता है, रीनल वेसल जो होती है हमारी, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो ये होता है हमारा मीडियल बॉर्डर, और ये होता है लेटरल बॉर्डर जो बाहर की साइड होता है, ठीक है। तो ये हमने बॉर्डर की बात कर ली है कि मीडियल बॉर्डर होता है कॉनकेव होता है, और लेटरल बॉर्डर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। इसमें एक नोट करने वाली बात है फ्रेंड, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि राइट किडनी इज ए जस्ट लोअर देन द लेफ्ट किडनी, ठीक है। तो राइट किडनी जो होती है वो जस्ट थोड़ा सा नीचे होती है, किसके बिहार में, जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ा सा ऊपर होती है, यानी राइट किडनी का जो लोकेशन होता है थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। तो ये नोट आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम हाइलम देख लेते हैं फ्रेंड। इसका हाइलम क्या होता है? हाइलम बेसिकली, हाइलम इज आल्सो नोन बाई रीनल पेडिकल, ठीक है। तो हाइलम क्या होता है? हाइलम को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, जिसको बोलते हैं रीनल पेडिकल, विच हैव सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हाइलम में क्या होते हैं? कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, यानी ये 3 स्ट्रक्चरों का एक वो होता है, ग्रुप होता है, जिसमें क्या होती है? फर्स्ट रीनल वेन होती है, रीनल आर्टरी होती है, रीनल पेल्विक ऑफ यूरेटर। रीनल पेल्विक ऑफ यूरेटर मतलब जो यूरेटर का फर्स्ट पार्ट होता है, यूरेटर का जहाँ से वो बिगिन करता है, उसको रीनल पेल्विक ऑफ यूरेटर कहते हैं, ठीक है। तो रीनल वेन होता है, ठीक है। उसके बाद रीनल आर्टरी होती है, रीनल पेडिकल ऑफ यूरेटर, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पे काम करेंगे? ये हमारे तब काम आएगा, ये हाइलम हमारा तब काम आएगा, जैसे आपको ह्यूमन किडनी दे रखी है और आपको बताना है कि इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर आपको बताए, तो वहाँ पे ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो किस प्रकार से हेल्प करेगा मैं आपको पहले आप इसको याद कर लीजिए कि रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल पेडिकल को आप कैसे करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। वी ए यू से आप वेन, आर्टरी और यूरेटर से आप इसको याद कर सकते हैं। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर आपको पहचानना है। तो सबसे एंटीरियरली आप देखेंगे, अगर आप, तो सबसे एंटीरियरली आप देखेंगे तो रीनल वेन होती है, उसके बाद रीनल आर्टरी होती है, रीनल वेन सबसे पहले आ गई, रीनल आर्टरी उसके बाद, और सबसे पीछे जो होता है वो यूरेटर होता है। तो आपको इस तरीके से इसको पहचानना है, एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। सबसे पीछे की साइड अगर यूरेटर, अगर आपने एनाटोमिकल वे में आप इसको पकड़ रखा है, इस तरीके से आपने पकड़ रखा है कि अगर आपको आर्टरी सबसे आगे दिखाई, आर्टरी सबसे आगे आपको दिखाई देगी, उसके बाद रीनल वेन आपको दिखाई देगी, और सबसे पीछे आपको यूरेटर दिखाई देगा। तो पीछे की साइड से आप इसको पोस्टीरियर कहेंगे, और अगर एंटीरियर साइड से आप रीनल वेन और रीनल आर्टरी को देखेंगे तो आप इसको एंटीरियर सरफेस कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि जो एंटीरियर व्यू और पॉजिटिव व्यू आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब इसके रिलेशन देख लेते हैं कि जो किडनी होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट किडनी की बात कर लेते हैं कि जो राइट किडनी के जो रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो अपर पोल का रिलेशन हम देखेंगे तो रिलेटेड टू सुप्रा रीनल ग्लैंड। जो अपर पोल जो होता है, ये वाला जो पोल होता है, ये रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है फ्रेंड, ये रिलेटेड होता है सुप्रा रीनल ग्लैंड से, ठीक है। अपर पोल को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और जो लोअर पोल होता है, ये लोअर पोल है, तो लोअर पोल क्या होता है? जस्ट अबव, यानी 2.5 सेंटीमीटर इलियक क्रेस्ट ऑफ हिपोबोन। जो हिपोबोन का इलियक क्रेस्ट होता है, इस तरीके से इलियक क्रेस्ट होता है, ठीक है। हिपोन ये हो गया। तो हिपोन का जो इलियक क्रेस्ट, ये वाला जो पार्ट होता है, इससे 2.5 सेंटीमीटर अबव होता है, अबव होता है क्या? लोअर पोल, ठीक है। तो लोअर पोल का हमने लोकेशन देख लिया, अपर पोल का हमने लोकेशन देख ली, उसकी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मीडियल बॉर्डर, ठीक है। तो मीडियल बॉर्डर हम देखेंगे, तो मीडियल बॉर्डर में जैसे मैंने आपको, ठीक है, तो ये हमारा मीडियल बॉर्डर है। तो मीडियल बॉर्डर में क्या रहेगा? मीडियल बॉर्डर में 3 स्ट्रक्चर रहेंगे हमारे, कौन कौन से? ये स्ट्रक्चर रहेंगे, रीनल वेन रहेगी,
ठीक है, एक सेकेंड, रीनल वेन रहेगी, रीनल आर्टरी रहेगी और यूरेटर रहेगा। तो ये हमारा हाइलम हो गया, यानी पूरा जो मीडियल बॉर्डर की साइड जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 स्ट्रक्चर मेनली होते हैं, कंपोज होते हैं। ठीक है, रीनल आर्टरी होगी, रीनल वेन हो गई और यूरेटर हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब देखेंगे हम पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन। तो पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन को आपको याद करने के लिए निमोनिक आपको दे देता हूँ। निमोनिक तो क्या है, ये जस्ट ABCD है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, LMNOPQRST। ठीक है, तो ये जो अल्फ़ाबेट है, इनमें कहीं ना किसी अल्फ़ाबेट पे कोई इंपॉर्टेंट नाम है जो पोस्टीरियर सरफेस से रिलेट करता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर सरफेस से पहले हम देख लेते हैं कि लिगामेंट क्या होते हैं पोस्टीरियर सरफेस में। फर्स्ट ऑफ पहले तो सबसे पहले जो अगर हम नॉर्मली अगर ह्यूमन अनाटमिकल जो वे में जो अगर हम किडनी को देखेंगे तो सबसे पहले किडनी इस प्रकार से, सॉरी, ये हमारी किडनी हो गई। तो सबसे पहले ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तो वैसे डायफ्राम होता है। ठीक है, यहाँ पे तो डायफ्राम होता है, बट अगर आप इस तरीके से देखेंगे थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बट आप ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलेंगे तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। इसलिए मैं आपको ये जो LMNOPQRST है इसके बेसिस पे आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप इसको याद करिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिगामेंट देख लेते हैं कि लिगामेंट क्या होते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस में लिगामेंट होते हैं, लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट, यानी L से हो गया लिगामेंट, लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट। फिर M से देखेंगे मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट। ठीक है, तो ये LM से हो गया हमारा लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट एंड मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड हम नर्व देख लेते हैं इसकी, जो पोस्टीरियर सरफेस से रिलेट करती है। नर्व्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो तीन नर्व होती हैं इसकी। फर्स्ट नर्व जो होती है वो होती है सब कोस्टल नर्व, यानी LMNOPQRST हमने देख लिया। तो एन मीन्स हो गया नर्व। नर्व कौन कौन सी है, सब कोस्टल नर्व हो गई, ठीक है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व हो गई और इलियोइंग्वाइनल नर्व हो गई। ठीक है, तो 3 नर्व रिलेट करती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट किडनी से। ठीक है, उसके बाद ओ रिलेट करता है डायफ्राम, जिसे डायफ्राम आप इस तरीके से याद कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डायफ्राम होता है वो सबसे अपर पोल की साइड किडनी के होता है। ठीक है, बट ये मैंने अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो ओ से आप रिलेट करेंगे डायफ्राम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी मसल से दे लेते हैं फ्रेंड। तो पोस्टीरियर सरफेस में मसल भी होती है, कौन कौन सी मसल होती है। ठीक है, पी से हम रिलेट करेंगे इसको पी से रिलेट करेंगे श्वास मेजर। उसके बाद क्यू से रिलेट करेंगे हम क्वाड्रेटस लंबोरम, एंड जो क्यू से रिलेट करेंगे हम वो करेंगे, सॉरी, श्वास मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम, और क्यू से रिलेट करेंगे हम क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक है, उसके बाद हमारा बचा आर। तो आर को हम कैसे रिलेट करेंगे, आर से रिलेट करेंगे हम 12th रिब, यानी अगर रिब को हमने लिखना है तो आर से हम रिलेट इसको करेंगे। ठीक है, तो 12th रिब पोस्टीरियर सरफेस में इसकी होती है। ठीक है फ्रेंड, आगे। ठीक है, अब बची हमारी वेसल। तो वेसल्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, वेसल होती हैं, जैसे वेसल में मतलब आर्टरी और वेन आ जाएंगी जो हाइलम की साइड होती है। ठीक है, यानी पोस्टीरियर सरफेस पे होंगी, हाइलम के साथ रिलेट करेंगी, तो जो वेसल होंगी वो होंगी सब कोस्टल वेसल होंगी। ठीक है, सब कोस्टल वेसल कौन सी होंगी, आर्टरी सब कोस्टल आर्टरी होगी और सब कोस्टल वेन होंगी। ठीक है, उसके बाद टी है हमारा, लास्ट में हमारा बचा टी। तो टी को हम कैसे टी को हम रिलेट करेंगे ट्रांसवर्स अब्डोमिनलिस। ठीक है, तो 3 मसल थी। ठीक है, इसकी 3 मसल थी, पहली 2 मसल हमने पढ़ी, श्वास मेजर और क्वाड्रेटस लंबोरम। तो तीसरी मसल है वो है ट्रांसवर्स अब्डोमिनलिस। ठीक है, तो 3 मसल होती हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ किडनी के। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो एंटीरियर सरफेसेस जो रिलेशन होंगे मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से आशा करता हूँ समझ में आ गया हो। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अपने जो दूसरा जो एंटीरियर सरफेस होगा उससे क्या रिलेशन होंगे और इम्पोर्टेंट उसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।